कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर टपका का डर के अंदर हमने अभ्यास के और स्वाध्याय के प्रश्न किए थे। अब स्वाध्याय में उसके आगे के जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो हम आज करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर पक्षी और पशु के नाम दिए गए हैं, प्राणी के नाम दिए गए हैं, तो उसके बारे में हमें 5 से 7 वाक्य लिखना है। तो पहला क्या है? तो पहला है मोर। हमें यहाँ पर मोर के बारे में लिखना बराबर है। यहाँ पे हमें जगह नहीं दी गई है, लेकिन वह हम वर्कबुक के अंदर हम लिखेंगे। लेकिन हम 5-7 वाक्य क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोर जो है वह सभी पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी है। इसके माथे पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है और वह बादल को देखकर नाचने लगता है। मोर को किसान का मित्र कहा जाता है। मोर कहाँ रहता है? तो मोर पेड़ पर रहता है और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा है बाघ। ये हुआ मोर का, हमने मोर का परिचय देखा। अभी ये है बाघ। दूसरा हमें दिया गया है बाघ। तो बाघ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बाघ एक जंगली जानवर है। क्या है? जंगली जानवर है। उसका रंग गहरा पीला होता है और उसके शरीर पर काली धारियां होती है। उसका शरीर का रंग जो है वह पीले रंग का होता है और उसके शरीर पर काले रंग के पट्टे होते हैं। उसके दांत और नहोर यानी कि नाखून जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं। उसके दांत और नहोर तीक्ष्ण होते हैं। उसकी आंख चमकीली होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ गुफा में रहता है। वह मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। तीसरा है तोता। तोता ये भी एक पक्षी है और वह सुंदर दिखने वाला पक्षी है। उसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली घारी होती है। काले रंग का उसके गले में पट्टा होता है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तो ये हमने यहाँ पर मोर के बारे में, बाघ और तोते का परिचय हमने देखा। अभी आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है। यह चित्र देखकर आपको क्या लगता है? ये चित्र किसका होगा? हाँ, ये चित्र एक मेले का चित्र है। बराबर है। और मेले में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो मेले में बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं और कई तरह की दुकानें भी हम यहाँ पर लगी हुई देख सकते हैं। बराबर है। यहाँ पर जादूगर है जो जादू का खेल दिखा रहा है। गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेच रहा है। चूड़ियों की दुकान है। खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर एक सपेरा है जो सांप का खेल बता रहा है। और यहाँ पर कई सारी चकडोर आई हुई है। यहाँ पर घोड़े हैं जिसपे बैठ के आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं। तो इस चित्र में हम, यहाँ पर ये मेले का चित्र है और उसमें हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तभी उसके बारे में हम कुछ वाक्य लिखेंगे यहाँ पर। बराबर है। यह एक मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, बूढ़े और जवान लोग आए हुए हैं। सभी तरह के लोग मेले में जाते हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है।
दो चकडोल भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग चकडोल में बैठने का मजा उठा रहे हैं। एक और दो घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। मेले में जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। बराबर है। तो इस प्रकार हमने मेले पे से 8 से 10 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। आपको भी आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखना है। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर पहले चित्र में हमें शेर और चूहा दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में भी वही दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? आपने कहीं पर ये कहानी सुनी है, देखी है? हाँ, ये किसकी है कहानी? ये आपने किसी न किसी तरह अपनी मम्मी पापा से, स्कूल में टीचरों से सुनी ही होगी। बराबर है। ये शेर और चूहे की कहानी है। ठीक है। किसकी है? शेर और चूहे की कहानी है। ये कहानी हम वर्कबुक के अंदर लिखेंगे, लेकिन अभी इस कहानी में क्या है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे चित्र के आधार पर। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले चित्र में कि शेर सोया हुआ है और उसके ऊपर जो चूहा है वो खेल कूद रहा है। और दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि चूहे की उछल कूद की वजह से, खेलने की वजह से शेर जो है वो जाग जाता है और वह चूहे को पकड़ लेता है। आगे है चित्र में हम देख सकते हैं कि चूहा शेर क्या करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह चूहे को मार देना चाहता है। तब चूहा शेर से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं भी आपके काम आऊंगा। तब शेर हंसने लगता है। शेर को उस पर दया आती है और वह उसे छोड़ देता है। और चूहे की बात पर शेर को हंसी आती है कि उसे लगता है कि ये नन्हा सा जीव मुझे क्या काम आएगा, और इस प्रकार वह हंसने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि एक शिकारी आता है और वह शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछाता है और शेर जो है वह जाल में फंस जाता है और वह मदद के लिए बुलाता है। तब उसकी आवाज कौन सुनता है? चूहा सुनता है और वह जल्दी से शेर के पास आता है और फिर वह अपने दांतों से वह जो जाल होती है उसे काट देता है। इस प्रकार चूहा जो है वह शेर को जाल से मुक्त कराता है। तो तब शेर चूहे का आभार मानता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद कर सकते, छोटे लोग भी हमारी बहुत बड़ी मदद कर जाते हैं। ये हमें यहाँ पर सीख मिलती है। ठीक है। ये कहानी हम वर्कबुक के अंदर लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हमने आज इसकी चर्चा की। आगे का प्रश्न है वो हम करेंगे। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया है, उसके हिसाब से हमें बाकी के जो वाक्य है वो बनाने है, शब्द और वाक्य बनाने हैं। उदाहरण है बिल्ली। बिल्ली का बिल्लियां, एक बिल्ली है इसीलिए बिल्ली, और यहाँ पर एक से ज्यादा बिल्ली है इसीलिए क्या होगा? बिल्लियां। बराबर है। अभी यहाँ पे उसको वाक्य बनाना है। मेरे घर में बिल्ली है। अभी बिल्लियां का वाक्य बनाना है। मेरे घर में बिल्लियां है। इस प्रकार यहाँ पर वाक्य बनाए हैं, तो उसी प्रकार हमें बाकी के वाक्य भी बनाने हैं। यहाँ पर मक्खी है, एक मक्खी है इसीलिए मक्खी। अभी एक से ज्यादा हो तब क्या होता है? मक्खियां। क्या आएगा? मक्खियां आएगा। बराबर है। अभी वाक्य बनेगा, मक्खी रोग का घर है। मक्खियां गंदगी में रहती है। यहाँ पर मक्खी है और यहाँ पर मक्खियां। मक्खियां गंदगी में रहती है। लड़की,
लड़की का क्या आएगा? लड़कियां। एक से ज्यादा लड़की हो तब क्या आएगा? लड़कियां। वाक्य बनेगा यह मोहन चाचा की लड़की है। दूसरा वाक्य बनेगा रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। ठीक है। आगे है रोटी। एक रोटी है इसलिए रोटी। अभी एक से ज्यादा रोटी हो तब क्या आएगा? रोटियां। ठीक है, बहुवचन करना है हमें, तो उसका क्या आएगा? रोटियां। पहला है तुषार ने 1 रोटी खाई। दूसरा वाक्य बनेगा मनीषा ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। ठीक है। आगे है चूड़ी। चूड़ी का क्या आएगा? चूड़िया। बराबर है। एक हो तो चूड़ी और एक से ज्यादा हो तब क्या आएगा? चूड़ी आएगा। वाक्य बनेगा सीमा ने 1 ही चूड़ी खरीदी। दूसरा वाक्य बनेगा शीला ने 2 चूड़ियां खरीदी। ठीक है, इस प्रकार वाक्य बनेगा मक्खी का मक्खियां, लड़की का लड़कियां, रोटी का रोटियां और चूड़ी का चूड़ियां। इस प्रकार वाक्य शब्द बनेगा और उसके हिसाब से वाक्य बनेगा। तो ये आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखना है। बराबर है। अभी यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 6 है, टपका का डर है, वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्कबुक के अंदर करेंगे। थैंक यू।